सिस्टम का बेसिक जो टास्क है वो कौन कौन सा है पहले समझ लीजिए। फाइल मैनेजमेंट करने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। आप बोलेंगे आप फाइल मैनेजमेंट होता क्या है? यानी हमारे पास सी डी ई वट एवर ड्राइव इज देयर, हमारे पास क्या होता है ड्राइव करते हैं। तो वो जो फाइल मैनेजमेंट किसके थ्रू हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो उसको मैनेज कर रहा है। कि सपोज मेरी एक फाइल है, फोल्डर है एबीसी नाम का, मैं जैसे ही उसको क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर, तो वो ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस देता है सिस्टम को कि अभी एक यूजर का फोल्डर क्रिएट करना है। तो ये जो सिस्टम है जो इंटरनली प्रोसेस हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू है। मतलब फाइल मैनेजमेंट का भी काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। अब व्हाट इज मेमोरी? अगर ऑल ऑफ यू नो द मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स, रैम भी होता है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क है, रैम है, ये एक तरह की क्या है? मेमोरीज है। बट ये मेमोरी का भी काम, मैनेजमेंट का काम कौन देख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। रीजन इज दैट कि आप जब भी कोई फाइल स्टोर करते हैं, वो फाइल एक जगह में स्टोर हो रही है, एक सेकेंडरी स्टोर में हो रही है, जैसे कि मानो हार्ड डिस्क के अंदर। तो वो जो स्टोरेज है, कितना स्पेस लेना, कितना, कब क्रिएट हुआ, कौन से डेट में हुआ, कौन से टाइमिंग में हुआ, वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? निशा, आर यू देयर? Yes, sir. आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपरली? Yes, sir. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट का काम भी कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। प्रोसेस मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट? और प्रोसेस करना, कोई तो एक परफॉर्म करना, सम आई एम गोइंग टू परफॉर्म सम अरिथमेटिक ऑपरेशन। सपोज मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, ऑल ऑफ यू नो द कैलकुलेटर इन कंप्यूटर। यस। तो कंप्यूटर में मैं जब 2 + 2, अगर एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ सिस्टम को, तो उसका एडिशन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। बट ये कन्वर्ट हो रहा है ना, कंप्यूटर अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। तो वो इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा रहा है कि ये 2 + 2 यूजर को आंसर चाहिए 4। तो वो 4 लाने का मैनेज जो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस का मतलब है कोई टास्क परफॉर्म करना। तो ये टास्क जो भी यूजर करता है, मानो और एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एमएस ऑफिस ओपन है, और आफ्टर फ्यू मिनट्स मुझे क्या चाहिए? टैली भी ओपन करना है, फोटोशॉप ओपन करना है। तो मैं एट ए टाइम 2 से 3 एप्लीकेशंस रन कर रहा हूँ। तो ये एक तरह का प्रोसेस हुआ। ये प्रोसेस कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या क्या है? फाइल को मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, एंड हैंडलिंग द इनपुट एंड आउटपुट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? ऑल ऑफ यू नो इनपुट डिवाइसेस। शहराज, आर यू देयर? बोलिए इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल बोलिए। शहराज, आर यू देयर? Give me the examples of input device. क्या आते हैं इनपुट डिवाइसेस? बोलिए। तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं निशा जी? इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं बताइए। जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड, माउस, माउस, अभी और बहुत सारे बताइए। कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, कैमरा एक तरह का क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइस होंगे, आप अवेयर रहना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अनम्यूट करो आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को हैंडलिंग करने का काम भी कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ये सारे प्रोसेस मैनेजमेंट समझने के लिए क्या सीखने वाले हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है, परफॉर्म करता है, वो चीज हमें स्टडी करना है किसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जरा म्यूट कर लो अपने आप को, अनम्यूट करो। हम्म। तो सेम थिंग, operating system handling input and output devices also, and controlling the peripherals devices such as hard disks and printers। मानो मैं कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहा हूँ, प्रिंटर, ऑल ऑफ यू नो द प्रिंटर। प्रिंटर में जैसे कनेक्ट करता हूँ एक्सटर्नली, तो वो ऑटोमेटिकली उसका सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्टॉल्ड होता है। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कॉलिंग करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ,
एंड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसको ऑपरेट करने का काम कराता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर हो रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको सबसे पहले आपने किसी ने पूछा या वाइवा में आपको पूछा भी जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या है, तो आपको बता देना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट रोल ये है कि it will manage the management of the memory, it will manage the and handle the hardware and software devices, it manage the as well as memory management etc. आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? यस और नो निशा? Yes, sir. यस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, देखिए लास्ट सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कल ही बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अलग अलग क्या है, कंपनीज के ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रेड हैट का आता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे क्या है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वीएमएस वर्चुअल मैनेजमेंट सिस्टम के भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वीएमएस का फुल फॉर्म है वर्चुअल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम 400 एक्सेट्रा, ये सब क्या है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नाउअडेज एमएनसीज कंपनीज में यूज किए जाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने अभी जस्ट कुछ फाइल मैनेजमेंट वगैरह ही बताया, तो ये क्या है एक तरह का इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे। तो अभी यहाँ पे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, मैं वो कॉल करता हूँ। नंबर 1 है मेमोरी मैनेजमेंट। कौन कर रहा है मेमोरी मैनेजमेंट? ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी एक जस्ट एग्जांपल दिया हूँ किसका, एक कैलकुलेटर है, हम 2+2=4 जो आंसर आ रहा है, ये एक तरह का क्या हुआ प्रोसेस हुआ, किसके थ्रू हो रहा है ये प्रोसेस मैनेजमेंट। बट प्रोसेस मैनेजमेंट ये क्या है एक तरह का थ्रेड है, कौन ऑपरेट कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। नंबर 4 फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? इज देयर एनी आइडिया? Teras, are you there? Nisha, are you there? Yes, sir. Do you have some ideas about security? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग विंडोज पे पासवर्ड रखते हैं, एक तरह का क्या हुआ हमारा वो सिक्योरिटी हुआ। तो ये सिक्योरिटी भी कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। निशा बाकी के कहाँ है सब? Sir, no idea. सर वो एक बार फिर से मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे उस पर मैसेज डालना पड़ेगा कि मतलब डेली ये टाइम पे क्लास रहेगा, मतलब स्टूडेंट्स को पता रहेगा। नहीं, अपना 12 बीच का है ना, तो नोटिफिकेशन आया होगा ना आपको? हमको आया सर, लेकिन आधे के ऊपर बच्चे ना मतलब ज्वाइन ही नहीं है उसमें भी। ऐसा हो रहा है, वो ज्वाइन ही एक नहीं, बार आधे के ऊपर स्टूडेंट्स सिर्फ मतलब 10-15 जन ही ज्वाइन है, अदर ज्वाइन ही नहीं है। सोनम सोनम को नहीं बोले क्या आप? सर अभी जस्ट हम लोग कॉलेज से ही घर पे आए थे, सो वो मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलेंगे कोई इशू नहीं। एब्सेंट लग गया। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। हाँ नेक्स्ट जॉब अकाउंटिंग। नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग नीड्स एड्स एंड coordinations between all the software and users. अब जॉब अकाउंटिंग मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब अकाउंटिंग? मतलब अभी बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एट ए टाइम मल्टीटास्किंग वर्क करता है। मानो मैं एक प्रिंटर भी कनेक्ट कर रहा हूँ, उसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो रहा है। मानो कि मैं कोई टैली में वर्क कर रहा हूँ, मानो कि मैं फोटोशॉप भी ओपन कर रहा हूँ। तो मुझे जैसे एज पर यूजर रिक्वायरमेंट में अपना कुछ ना कुछ करते रह रहा हूँ सिस्टम के ऊपर, तो वो एट ए टाइम बहुत सारी जॉब को परफॉर्म करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एरर डिटेक्टिंग एड्स। इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन एंटीवायरस क्विकिल है मेरे पास। तो ये क्विकिल क्या करता है, इंटरेक्ट करता है आपके डिवाइसेस पे, कहीं मेमोरी में हार्ड डिस्क में वायरस तो है या नहीं। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, और जब भी उसको कोई एरर मिलता है तो वो शो करने का काम करता है। बट वो शो कब होता है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम को वो मैसेज देता है इंटरनली कि यहाँ पे ये फाइल पे ये टाइप का एरर है,
तो वो तब जाके वो एरर डिटेक्ट होता है और हमारी फाइल को डिस्प्ले कराता है, मतलब जो भी एरर है, देन वी कैन क्लियर दिस एरर आल्सो। लास्ट टॉपिक इज एक कोऑर्डिनेशंस बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। मानो मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर हम कितने भी इंस्टॉल कर सकते हैं एक सिस्टम के ऊपर। तो ये सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मोस्टली हम जो वर्क करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं, जैसे कि मेरी नीड है एमएस ऑफिस में मुझे एक्सेल पे वर्क करना है, तो मैं एक्सेल क्या करूंगा, एमएस ऑफिस इंस्टॉल करूंगा और वो अपना काम वहां पर स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे क्या होने वाले कि कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर होने वाले जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से भी इंटरेक्ट करेंगे, विथ यूजर से भी करेंगे। तो गेटिंग दिस निशा? निशा आवाज आ रही यस है? सर, यस सर। एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आज हम ये देख के इतना स्टॉप कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को क्या करता है, परफॉर्म करता है, जैसे कि सिक्योरिटी परफॉर्म करना, जैसे कि कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना, जैसे कि जॉब अकाउंटिंग करना, एरर डिटेक्ट करना, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ यहाँ पे, उसका कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए हुआ है। अब व्हाट इज द सिक्योरिटी, देखिए यहाँ पे है, बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स प्रिवेंट द ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द प्रोग्राम एंड डेटा। मतलब हमारे सिस्टम को कोई भी विदाउट एनी परमिशन एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटी देते हैं। वो सिक्योरिटी कहाँ से एक्सेस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो समझ में आ रहा होगा ये अब मैं क्या बता रहा हूँ? इज देयर एनी डाउट निशा? नो सर। मम्मी हमारे पास कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस। अभी यहाँ पर क्या होने वाला है कि अब मैं मानो कि रिकॉर्डिंग डिले बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर सर्विसिंग एंड रिस्पांस इन द सिस्टम। एक सपोज मैं कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, उस दौरान मुझे क्या है, इमरजेंसी एक नेट ओपन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना डेटा को उस वक्त तक थोड़ा स्टॉप करके नेट ब्राउजर में कुछ सर्फिंग कर रहा हूँ। तो उस टाइम में क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है हमारा, है ना, मैं नेट भी यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ अदर एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर पे काम भी कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, मानो कि मैंने एमएस ऑफिस ओपन किया और उसको कुछ देर के बाद क्लोज कर दिया और नेट ओपन किया। तो नेट ओपन करना और एमएस ऑफिस को हाइड करना, ये कौन कर रहा है कंट्रोल, ये भी एक तरह का परफॉर्मेंस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। तो इसके रिलेटेड यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या है देखिए यहाँ पर, रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। यानी सिस्टम से यूजर को हर तरह की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रेस्पॉन्सेस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग मीन्स व्हाट, कीपिंग ट्रैक्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय द वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टी यूजर्स, यूजर कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ और वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो उस दौरान क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से जॉब को मैनेज करता है। मैंने 3 एप्लीकेशन ओपन किया, फोटोशॉप भी है, कोरल ड्रॉ भी है और पेज मेकर भी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इधर इधर वर्क कर रहा हूँ, तो उस टाइम में जॉब को क्या करता है, परफॉर्म। मानो मैंने अभी मिनिमाइज किया फोटोशॉप और मैक्सिमाइज किया मैंने कोरल ड्रॉ। तो कोरल ड्रॉ मैक्सिमाइज होना, मिनिमाइज होना, ये कौन कर रहा है, जॉब परफॉर्म। ये भी एक तरह ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। तो निशा समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। लास्ट पॉइंट है हमारा एरर डिटेक्टिंग एड्स। तो इसमें बताया जाएगा कि प्रोडक्शन टर्म्स, ट्रेसेस, एरर मैसेज एंड अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स। मानो मेरा सिस्टम है कई महीनों से बंद है और उसके बाद मैं वो सिस्टम को ऑन कर रहा हूँ। तो कुछ वक्त तक क्या होता है, हमारी सिस्टम की जो मेमोरीज है डेड हो जाती है। तो उस वजह से हमारा सिस्टम रन नहीं होता है, बट एक मॉनिटर पे मैसेज देता है कि ये फाइल करप्टेड है। तो उस दौरान क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता, करप्ट हो जाता, यानी हमारी फाइल मिसिंग हो जाती। तो क्या रीजन इज दैट, क्योंकि हमारे जो हार्डवेयर पेरिफेरल्स है वो क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। तो उन डेड एप्लीकेशन की जो कोडिंग है वो ऑटोमेटिकली यूजर फ्रेंडली मैसेज डिस्प्ले करती है मॉनिटर पे। तो वो मॉनिटरिंग करना, एरर को डिटेक्ट कराने का भी काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। गेटिंग? लास्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशंस बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग ये हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट्स ऑफ द कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर
दैट वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे क्या देखिए, कंपाइलर मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाइलर। आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, कंपाइलर का मीनिंग क्या है, टू चेक द एरर, है ना। अगर मेरी वार्निंग है या कोई एरर है तो वो मुझे डिस्प्ले करेगा। बट ये कंपाइलर भी किससे इंटरेक्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर रहा है। गेटिंग दिस। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। अभी हमने जावा सीखे होंगे आप लोग ने, जावा या नहीं हुआ होगा तो खैर। अब जावा भी एक तरह क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट उसके अंदर क्या एक कंपाइलर जैसा वर्क करने वाली चीज होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या है कि रन टाइम एरर को भी डिस्प्ले करना और कंपाइल टाइम के भी टाइम में एरर को डिस्प्ले करना। तो ये काम होता है इंटरप्रेटर का। लास्ट है मेरे पास असेंबलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंबलर, दैट मीन्स लो लेवल लैंग्वेजेस, जैसे कि हार्डवेयर डिवाइसेस है मेरे, तो ये सब क्या है, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जो कि 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज में काम करते हैं। तो वो लैंग्वेज को असेंबलर लैंग्वेज कहा जाता है, या उसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूजर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। फिर बहुत सारे यूजर्स कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहे हैं, उनको भी क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। तो निशा, ये था आज का टॉपिक। इज देयर एनी डाउट? नो सर। पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर, नो डाउट। So today is enough. We will take continue lecture. Maybe tomorrow. आपके पास वो टाइम टेबल मिला है क्या लेक्चर शेड्यूल्स को? नो, नो सर, नो सर। ठीक है, इनकेस अगर आज मिलता है तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, स्टडी मटेरियल में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी ओके जो सर। मैंने स्क्रीन शेयर किया हूँ उसका स्क्रीनशॉट रखो, और वैसे मैं अभी मटेरियल भी ये सेंड करूंगा एज इट इज स्टडी मटेरियल, तो आप वहां से भी कलेक्ट कर लो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। यस सर। चलो, हैव अ गुड डे, डू स्टडी वेरी वेल, थैंक यू।